Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to read about chapter 33, Rangoli. So let us start and go ahead. रंगोली तो पता ही है, आप दिवाली में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। रंग भरे जाते हैं, अलग अलग मोर वोर बनाया जाता है, वही है, उसी को पढ़ना है हमें। रंगोली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट प्लीजिंग आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया। रंगोली जो है सबसे सुंदर और सबसे संतोषप्रद, आप कह सकते हैं सुकर आर्ट मतलब कला है भारत की। रंगोली और रंगावली कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, रंग मीनिंग कलर एंड आवली मीन्स अ रो और वाइन। रंगोली और रंगावली कोई भी कुछ भी कह सकते हैं आप, दो शब्दों से बना हुआ है। रंग मतलब कलर होता है, रंग होता है, और आवाली मीन्स का मतलब होता है रो मतलब पंक्ति, या फिर वाइन मतलब बेल टाइप की। Rangoli is the art of making design or patterns on the walls or the floor of the house using finely ground white powder and different colors. तो रंगोली एक कला है जिसमें आप अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग बनावटें, अलग अलग नमूने बनाते हैं। कहाँ पे? दीवार पे या फिर फ्लोर्स मतलब नीचे मंजिलों पे, ज़मीन पर, ये भी कह सकते हैं आप। किसकी? फाइनली ग्राउंड पाउडर है, बहुत सूक्ष्म से पिसा हुआ चूर्ण हो सकता है। In many household, rangoli designs are drawn in the courtyard or in front of doorstep every day. बहुत जगह पे, बहुत घरों पे, अभी भी कह सकते हैं, हमें हर दिन नई रंगोली बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है? कोर्टयार्ड मतलब आंगन में, या फिर डोर से मतलब दरवाजे पे, या फिर बरामदे की सीढ़ी पर, हर दिन। The most interesting feature of रंगोली is that it is drawn afresh every day. सबसे अच्छी बात, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, सबसे दिलचस्प विशेषता रंगोली की ये है कि जहाँ पे बनती है हमेशा नए सिरे से हमेशा नई बनाई जाती है। Just as you clean and adorn yourself every day, you clean your house and decorate it with a rangoli every day. On special occasions, you wear special clothes and ornaments. जैसे कि आप अपने आप को साफ स्वच्छ करते हैं वैसे ही, और एडोर मतलब सजाना, और अपने को सजाते हैं, वैसे ही रंगोली को भी हर दिन साफ और सजावट किया जाता है उसमें। ऑन स्पेशल ओकेशन पर, ओकेशन मतलब कह सकते हैं अवसर पर, आप नए नए कपड़े, नए नए गहने पहनते हैं। द सेम वे स्पेशल मैग्निफिकेशन डिज़ाइंस आर मेड ऑन द ओकेजन ऑफ फीस्ट एंड फेस्टिवल। वैसे तो नॉर्मल डेज जो चलते हैं उनमें तो आप कैसी भी रंगोली बनाइए, पर जब कोई फेस्टिवल होता है, जब कोई त्यौहार या फिर दावत होती है, तो आप अलग अलग सुंदर मैग्निफिकेशन शानदार रंगोली बनाते हैं। स्पेशल का मतलब पता ही होगा आपको, विशेष होता है। डिज़ाइन एंड पैटर्न्स मतलब बनावट या फिर कोई स्वरूप या फिर रचना या फिर नमूना आप कह सकते हैं। द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रंगोली मेक्स यूज ऑफ डिज़ाइंस एंड मोटिव्स बेस्ड ऑन नेचर सच एज मैंगो, क्रीपर्स, लोटस एंड अदर फ्लावर्स, स्वान्स, पीकॉक्स, फिश एंड अदर एनिमल्स एंड सो ऑन। ट्रेडिशनल मतलब जब हम आप पुराने समय में, ट्रेडिशन मतलब परंपरागत अनुसार, या फिर आप कह सकते हैं सनातन धर्म में, ठीक है। तो रंगोली परंपरागत तो कोई भी डिज़ाइन हो सकती है, कोई भी आप कह सकते हैं। डिज़ाइन का मतलब मैंने भी बताया आपको क्या था, कोई भी बनावट हो सकती है, जैसे कि मैंगो का पेड़, मैंगो बना सकते हैं, आम बना दीजिए, क्रीपर्स भीतर के बेल बना दो, लोटस कमल का फूल, और बहुत आदि फूल बना सकते हैं। स्वान्स, पीकॉक, मोर, फिश, मछली। स्वान भी एक तरीके का डक होता है, मछली और दूसरे प्रकार के जानवर। रंगोली डिज़ाइन ऑल्सो इंक्लूड जोमेट्रिकल पैटर्न्स एंड शेप। रंगोली में आप क्या बना सकते हैं? सर्कल्स। जोमेट्रिकल पैटर्न मतलब ज्योमेट्री को बताइए, रेखाचित्र कहते हैं।
रेखा गणित, सॉरी रेखा चित्र तो लगी हुई है, रेखा गणित कहते हैं। तो आप कोई भी रेखा गणित जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ऐसे बना सकते हैं, ओवल भी। Nowadays, other fancy designs and freehand drawings are also used to make beautiful rangolis. पर आजकल आप देख सकते हैं कुछ भी लोग बना सकते हैं अपने हाथ, फ्री हैंड मतलब हाथ से चित्रकारी करते करते कुछ भी बना सकते हैं। ये नहीं कि पुराने जो चलता आ रहा है सनातन धर्म के अनुसार वही बनाएं, अब नया भी बनाने लगे हैं लोग। इस क्योंकि सुंदर रंगोली दिखे। हाउ इट इज़ मेड, हाँ रंगोली कैसे बनती है। यूजली रंगोली लाइन्स आर मेड यूजिंग कोर्स ग्रेन पाउडर सच एज सैंड, marble, dust, sawdust or rice grain powder as it provides a good grip while making the straight or curving lines. तो रंगोली की जो लकीरें होती हैं, रेखाएँ होती हैं, हम किससे बनाते हैं, कोर्स ग्रेन मतलब मोटे अनाज से, जैसे कि आप रेत कह सकते हैं, सैंड रेत, मार्बल डस्ट मतलब संगमरमर की धूल, सॉडस्ट मतलब लकड़ी का बुरादा, राइस ग्रेन मतलब चावल के दाने। क्यों ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे गुड ग्रिप मतलब अच्छी पकड़ बनती है और हम घुमावदार रेखाएं या फिर सीधी रेखाएं बना सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ ऑन ब्रोकन लाइन्स ऑफ इवन थिकनेस टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ द डिज़ाइन। और ये भी है ज़रूरी है बहुत कि जो हम लकीरें बना रहे हैं वो टूटी ना हो, बिल्कुल सीधी जाए, कहीं से ना टूटे। इससे क्या होता है कि जो सुंदरता है उसकी वो रहती है। The skill to do so comes with a lot of practice. The rangoli can then be left as a beautiful drawing or you can fill it with bright colored powders. स्किल मतलब भी कौशल, ये कौशल कैसे आता है, आप रोज प्रैक्टिस अभ्यास करते रहे। उसके बाद रंगोली को आप छोड़ देते हैं, जैसे जब आपने सब लकीरें बनाती इसके बाद उसके बाद थोड़ी देर छोड़ दिए, उसके बाद हम रंग भरते हैं उसमें ब्राइट चमकीले सुंदर कलर से, उज्ज्वलित कलर रंग से। It is customary to prepare a special background for rangoli with geru or wet red ochre so that the white designs stand out very well. Also, usually a grid of rows and column of dot is used to give a proper frame and shape to the design. तो इट इज़ कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब क्या होता है, रिवाज क्या है, कस्टमरी मतलब रिवाजी। तो रिवाज क्या है कि हमको पहले एक बैकग्राउंड बनाना, बैकग्राउंड मतलब एक भूमिका, एक पृष्ठभूमि बनानी पड़ती है रंगोली के लिए। किससे, विद गेरू। गेरू लाल मिट्टी होती है, गाँव वाँव में बहुत पाई जाती है। और आप कह सकते हैं वेट रेड ओशर, ये भी गीला लाल गेरू ही होता है, लाल मिट्टी। क्यों, क्योंकि सफ़ेद जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे, सफ़ेद में जो सफ़ेद से आप जो बना रहे हैं वो साफ दिखे। Also, usually a grid of rows and column of dot is used to give a proper frame and shape to the design. और क्यों, क्योंकि हम जब ग्रिड्स बनाते हैं, जैसे रोज़ मतलब आप हॉरिजॉन्टल चले जाएं या फिर वर्टिकल आ जाएं, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब इन रोज़ में चले जाएं फिर कॉलम में आ जाएं, तो जब आप डॉट बना रहे होंगे, बूंदे बूंदे रख रहे होंगे, तो भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, गेरू रंग की पड़ती है। रंगोली एंड दिवाली, रंगोली occupies a special place in the festival of Diwali or Deepavali since the art form is an expression of warm hospitality. It is used by almost everyone to decorate the courtyard during the festival. तो रंगोली जो है आपको बताइए सबसे ज़्यादा दिवाली या दीपावली दोनों सेम ही है, उनमें ही बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आतिथ्य सत्कार, मेहमान नवाजी करना, ठीक है। वाम मतलब दिल से, हार्दिक। जो ये जो कला है रंगोली की,
वो क्या बताती है, अभिव्यक्ति बताती है किसकी, वार्म हॉस्पिटैलिटी, मतलब दिलों से, हम अपने दिल से आपको मेहमान नवाजी कर रहे हैं, आइए पधारिए। इट इज़ यूज बाय ऑलमोस्ट एवरीवन टू डेकोरेट द कोर्टयार्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल। सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोर्टयार्ड में, या फिर आंगन में नहीं, या फिर हम दरवाजे के डोर स्टेप, बरामदे की सीढ़ी पे भी। इट सिग्निफाइज द पीपल कमिंग टू द हाउस आर वेलकम इनसाइड। ये क्या बताता है कि जो लोग आ रहे हैं बाहर से, हम उन्हें अपने एक घर में बुलाकर उनको स्वागत कर रहे हैं, स्वागत सत्कार कर रहे हैं। रंगोली इन डिफरेंट स्टेट। रंगोली अलग अलग स्टेट पे, मतलब अलग अलग आप कह सकते हैं राज्य पर, स्टेट मतलब राज्य। रंगोली आर्ट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रंगोली जो है वो सब जगह अलग अलग नाम से जानी जाती है। इट इज़ नोन एज चौक पुराना इन उत्तर प्रदेश, मडाना इन राजस्थान, मुग्गू इन आंध्र प्रदेश, एंड एज रंगोली इन गुजरात, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो रंगोली जो अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में चौक पुराना, मध्य प्रदेश में, एमपी में, नहीं सर उत्तर प्रदेश ही कर रहा, सॉरी, राजस्थान में मडाना, मुग्गू आंध्र प्रदेश में खिलाई जाती है, और रंगोली गुजरात, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में खिलाई जाती है। ईच सीजन हैड ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। हर एक जगह की पर्टिकुलर विशेषताएं हैं डिज़ाइन और पैटर्न से रिलेटेड, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे ये सब डिज़ाइंस, मतलब डिज़ाइन का मतलब रचना बनावट है, अलग अलग रचनाएं बनाई जाती हैं। In the northern part of India, it is customary to make rangoli design with traditional wet color. तो नॉर्दर्न, जहाँ पर यूपी साइड, बिहार साइड, ये भी सब आते रहते हैं नॉर्थ साइड, तो वहाँ पे कहा जाता है गीले रंगों से रंगोली बनाई जाती है। इन बंगाल रंगोली इज नोन एज अल्पना, whereas in Bihar and Uttarakhand it is named आइपन। तो बंगाल में रंगोली को हम अल्पना कहते हैं, और बिहार और उत्तराखंड जो है उसे ऐपण कहते हैं। कोलम इज नेम गिवन द आर्ट ऑफ रंगोली इन सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री। दक्षिण साइड में रंगोली को कोलम कहा जाता है, मेनली इन स्टेट ऑफ केरला, तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु और केरला में ज़्यादा कहा जाता है। कोलम डिज़ाइंस आर मेड विद हेल्प ऑफ राइस पाउडर। कोलम जो बनाई जाती है वो राइस, पिसे हुए चावल से बनाई जाती है। रंगोली इन द मॉडर्न डेज। रंगोली आज के समय में, रंगोली आर्ट हैज़ बीन यूज फॉर सेंचुरीज टू ब्यूटिफाई मैनी इंडियंस हाउस होल्ड। रंगोली को एक कला को बताइए, उसे 100 सालों से इंडियन हाउस होल्ड मतलब गृहस्थी, भारत की गृहस्थी में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रीवियसली इट वॉज यूज मेनली बाय वुमेन। पहले तो औरतें ही यूज़ करती थी। टुडे बोथ मेन एंड वुमेन लर्न एंड प्रैक्टिस दिस आर्ट। आज आदमी और औरत दोनों ही इसकी इसका अभ्यास करते हैं। एडिंग द इनोवेटिव आइडियाज़ टू द ट्रेडिशनल डिज़ाइन। अपने विचार, प्रगतिशील विचार डालते हैं। At the time of public celebrations, carpet of rangoli are spread over large areas. जब कोई पब्लिक सेलिब्रेशन, मतलब पब्लिक मतलब पता नहीं वैसे बहुत बड़े पब्लिक सेलिब्रेशन में कैसे बताऊँ, रुकिए। पब्लिक सेलिब्रेशन मतलब जैसे कि होली, दिवाली, ये सब होते हैं पब्लिक सेलिब्रेशन। मुस्लिमों के लिए ईद हो जाएगा वैसे ही। सो जब ये होता है तो कारपेट्स ऑफ रंगोलीज आर स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज एंड इवन लॉन्ग डिस्टेंस। तो क्या होता है, कारपेट मतलब कालीन, तो रंगोली के कालीन बिछ जाते हैं दूर दूर तक, दूरी तक, बहुत दूरी तक, और बड़े बड़े एरियाज तक, जगहों तक। सम पीपल यूज़ लीव्स एंड फ्लावर टू मेक रंगोली विच आर ब्यूटिफुल एज वेल एज फ्रेगरेंट। बहुत लोग
पत्ते और फूलों को इस्तेमाल करते हैं रंगोली बनाने में, जो कि बहुत सुंदर और बहुत खुशबूदार होता है। भाई घर में एक उठेगा। Would you like to try your hand at this beautiful art form? आखिरी में जो राइटर है वो पूछते हैं क्या आप इसको ट्राई करना चाहेंगे, क्या आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, अपने हाथों से बनाना चाहेंगे इस रंगोली को, सुंदर कला को। So thank you class.